चिंगारी लगा के चिराग पासवान कहाँ गायब थे? कि मॉम के रास्ते से जाएंगे तो नेगोशिएशन थोड़े आसान हो जाएंगे। मैं शायद उतनी सीटों की दावेदारी नहीं करूंगा, नहीं लड़ूँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, मैं नहीं लड़ूँ अपने नेताओं के लिए। मैं सरेंडर कर दूं कि नहीं ठीक है आप जितनी सीटें आप कर रहे हैं। जब तक आपको आपकी मन की 29 सीट्स नहीं मिली, और 29 में तो आपके सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं कि आपके पिताजी ने भी 29 सीट पर लड़े और जीते। 29 का आंकड़ा एक बार फिर 20 साल के बाद मेरी पार्टी के साथ जुड़ा। जिसको आप चाचा चाचा कहते हैं, वो तो कैमरे पे बोल के चले गए कि दे दिया है हमारी सीट की। प्रभु, एक तो मेरे गृह मेरे चाचाओं से नहीं मिलते, वो कोई भी हो। यहाँ पे लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के हनुमान नीतीश जी की कोट एंड कोट लंका नहीं है, नीतीश जी की लंका में आग लगाकर गायब हो गए। क्योंकि पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधानसभा का चुनाव जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर लड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है। अब आप जो है पिछली बार आपने खुद से विधानसभा में इलेक्शंस लड़े, अकेले लड़े आप, 0 सीट्स आई चिराग। एक आई थी प्रभु, इतना भी बेइज्जत मत कीजिए। तो चिराग क्या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावा करेंगे या नहीं? कतई नहीं। टेक दिस ऑन रिकॉर्ड। इट विल रिमेन ऑन रिकॉर्ड। इट मस्ट रिमेन ऑन रिकॉर्ड। जब प्रधानमंत्री परिवारवाद कहते हैं चिराग, अमित शाह जी परिवारवाद कहते हैं, तो लिविंग एग्जाम्पल ऑफ परिवारवाद। इसलिए मैं तो नहीं बोलता परिवारवाद के खिलाफ। वहां से सीधा 29 बीजेपी ने देने का फैसला कैसे किया? मेरे प्रधानमंत्री जी को मैं इस बात का मैं जरूर श्रेय दूंगा। चिराग की वजह से मांझी जी, नीतीश जी, कुशवाहा जी, हर कोई नाराज। सेंटर में है चिराग। इवेंचुअली एक सीट को लेके गठबंधन में दरार दिखाएंगे। चिराग, ये तीनों सीट, अगर मैं सही हूं तो ये तीनों सीट आपको नहीं आ रही। हाथ कंगन को आरसी क्या, 14 तारीख को फिर बैठेंगे। अगर इस वक्त बिहार की जनता किसी एक नेता को बेसब्री से सुनने के लिए इंतजार कर रही है तो उस नेता का नाम है चिराग पासवान। वजह, जिस दिन से एनडीए अलायंस में यह ऐलान हुआ कि चिराग की पार्टी को 29 सीट मिलेंगे, उस दिन से बिहार की राजनीति में बड़ा बवाल कटा। उस उठापटक के बीच चिराग टीवी कैमरा से दूर गायब थे। मुझे खुशी है इस बात की कि चिराग अपनी साइलेंस यहां एबीपी में मेरे साथ ब्रेक कर रहे हैं। तो चिराग पासवान, स्वागत है आपका एबीपी में। थैंक यू। सवाल आपसे पहला यही कि ये चिंगारी लगा के चिराग पासवान कहां गायब थे? मुझे नहीं समझ में आता कि इसको चिंगारी लगाना कहा जाता है या एक मैच्योर वे में नेगोशिएशंस का होना। मैं मानता हूं कि जब नेगोशिएशंस हो रहे होते हैं कोई मतलब नहीं है बाहर उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना। मैंने हमेशा गठबंधन की उस मर्यादा को रखा, और ये अभी से ही नहीं, आप मेरे पिछले सारे नेगोशिएशंस देखिएगा, जब भी सीटों को लेके, क्योंकि कयासों का बाजार इतना गर्म रहता है, मेरे बिना बोले ही मेरे बारे में जब इतनी खबरें चल रही होती हैं कि मैं नाराज़ हूं तो मुझे इतनी सीटें, तो ये सीट फंस गई। चिराग, आप क्या बताने की कोशिश करें कि आप नाराज नहीं थे? मतलब नित्यानंद राय जी को आपके घर भेजा जाता है, आप उसके पहले निकलकर ऑफिस चले जाते हैं जानकर कि आपको वो मिल ना सके। वो बेचारे अंदर जाते हैं, आपकी माता जी को मिलते हैं, बाहर आके मीडिया उनसे पूछती है क्या हुआ। पुअर गाय, ही हैड टू से कि नहीं वो चिराग नहीं है। आप एक्चुअली यू वर प्लेइंग अ गेम दैट डे। सो नाउ दैट डे मेरी बहुत पहले से, सोचिए एक ऐसे समय में मैं दिल्ली में क्यों था, क्योंकि मेरे मंत्रालय की बहुत पहले से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जिसमें एमओएस और सबको रहना था। आप उस पर आप हंस लें, बट दैट इज द फैक्ट। और ये नित्या जी को पता था, ऐसा नहीं कि उनकी जानकारी में नहीं था। तो वो फिर उसके बाद भी आया आपके घर? Because he wanted to come and meet my mother and this is what he said also। एक सेकंड, ये उनकी तरफ से जरूर था, उनको लगा कि मॉम के रास्ते से जाएंगे तो नेगोशिएशंस थोड़े आसान हो जाएंगे, मैं शायद उतनी सीटों की दावेदारी नहीं करूंगा। तो ये उनको पता था। लंच में जैसे ही ब्रेक हुआ, मैं वापस घर आया, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं ईमानदारी से कबूल करूंगा मेघा जी कि नेगोशिएशंस में ज़रूर कई बार चर्चाएं होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, डिबेट्स हो जाती हैं,
बट देन इवेंचुअली हम सबका लक्ष्य एक ही है ना कि हम लोग को गठबंधन को खूबसूरती से सजाना है। समय ज़रूर लगता है, कौन नहीं चाहेगा। मैं नहीं लड़ूँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, मैं नहीं लड़ूँ अपने नेताओं के लिए, मैं सरेंडर कर दूं कि नहीं ठीक है आप जितनी सीटें आप कर रहे हैं तो आप मान उतना रहे हैं ठीक ना, है। आप सरेंडर बिल्कुल नहीं कर रहे थे चिराग। इनफैक्ट आई शुड कॉम्प्लीमेंट यू, क्योंकि आप यू हैव प्रूव टू बी अ वर्दी सन ऑफ योर वर्दी फादर। योर फादर वाज अ हार्ड बार्गेनर एंड यू टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी हार्ड बार्गेनर। आप अड़े रहे तब तक जब तक आपको आपकी मन की 29 सीट्स नहीं मिली, और 29 में तो आपके सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं कि आपके पिताजी ने भी 29 सीट पर लड़े और जीते, और आप उस नंबर पे अड़े रहे जब तक बीजेपी जेडीयू हाँ नहीं बोली। चिराग पासवान मिलने को तैयार नहीं हो रहे थे। मेरे लिए मैं ये मानता हूँ कि महज संजोग नहीं हो सकता कि 29 का आंकड़ा एक बार फिर 20 साल के बाद मेरी पार्टी के साथ जुड़ा है। आज से ठीक 20 साल पहले 2005 में पापा 29 सीटें जीत कर लाए थे, जो पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आज तक का रहा। उस प्रदर्शन को दोहराने का मौका एक बार फिर पार्टी के पास है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ एक बार फिर 29 विधायक जीतने के लक्ष्य के साथ, इवेंचुअल बड़ा लक्ष्य है, पूरा एनडीए का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहेगा ये मैं मानता हूँ, बट मेरी पार्टी के लिए भी एक बड़ा लक्ष्य है जिसको हम लोग पार करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के हनुमान नीतीश जी की कोट एंड कोट लंका नहीं है, नीतीश जी की लंका में आग लगाकर गायब हो गए थे। ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी का बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव है और कितना महत्व है, ये पिछले 2 दशक से उनका प्रदेश का मुख्यमंत्री निरंतरता में बने रहना अपने में इस बात को प्रमाणित करता है। ऐसे में मैं क्यों, जब मेरे पास ये खूबसूरत मौका है उनके अनुभव से सीखने का, क्योंकि पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधानसभा का चुनाव जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर लड़ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है। ठीक है, तो मेरे पास ये खूबसूरत मौका है इसका लाभ लेने का। तो चिराग सवाल यहाँ ये भी उठता है कि भाई साहब आप जो है पिछली बार आप खुद से विधानसभा में इलेक्शंस लड़े, अकेले लड़े आप किसी अलायंस में नहीं थे। 0 सीट साइंस चिराग आप एक आई थी प्रभु, इतना भी बेइज्जत मत कीजिए। चलिए एक आई थी, चलिए वो कहीं चली गई शायद, है ना, आप 0 पर है ना, इवेंचुअली वो तो फिर है रहे ना नहीं आप हमारे 0 साथ। पर। चलिए एक सीट है ना, तो वहां से सीधा 29 बीजेपी ने देने का फैसला कैसे किया? चिराग ने क्या आर्म ट्विस्टिंग करी, चिराग ने क्या गुस्सा दिखाया, चिराग ने क्या इस्तेमाल किया? देखिए, शुरू से गठबंधन के भीतर एक बात तय थी कि हर किसी को अपने प्रभाव के अनुसार संख्या मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए, और मैंने शुरू से ऑन रिकॉर्ड में क्लियर रहा हूँ इस बात को कहने में भी कि मोर देन द क्वांटिटी ऑफ द सीट द क्वालिटी ऑफ द सीट्स विल मैटर फॉर मी। मैं खुद 4 सीटें छोड़ दूंगा अगर मुझे लगेगा कि मैं 4 सीटें जीत ही नहीं सकता, तो मुझे सिर्फ संख्या बड़ी दिखाने के लिए मैं उनको अपने दल में लेकर आऊँ, कोई मायने नहीं रखता। और इसीलिए इसी तरीके से मैंने नेगोशिएशन मैंने 2024 में भी, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आई हैव टू गिव दिस टू भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री जी को मैं इस बात का मैं ज़रूर श्रेय दूंगा, क्योंकि गठबंधन राजनीति के इतिहास में मैंने कभी दूसरा उदाहरण ऐसा नहीं देखा जहां एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी जाती हैं और जहां आपके शब्दों में 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी जाती हैं लड़ने के लिए। तो ये गठबंधन की मर्यादा निभाना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को आता है पूरी तरीके से। मैं ये मानता कैसे 29 सीट्स देने के लिए व्हाट इज, कुछ तर्क तो दिया होगा, बीजेपी बिना तर्क और रीजनिंग के देती नहीं है सीट्स ऐसे। नहीं, तर्क कुछ नहीं, मेरी मेहनत उनके सामने रही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं लोकसभा के चुनाव के बाद से मैं हाथ पे हाथ धर के लग रहा है कि बहुत ज्यादा सीट मिल गई है चिराग को। किसको लग रहा है? सबको। जिस दिन से 29 अनाउंस हुआ चिराग, अब आप चाहते हैं कि उस पे जाया जाए, तो द मिनट 29 वाज सेड, आई विल टेल यू आई हैव बीन हियर फॉर द लास्ट 1 वीक। अब मुझे बोलने दीजिए। ऐसा है कि मांझी जी ने कहा कि हमारी 2 सीट पर चिराग लड़ रहे हैं, वहां पे तो मैं भी अपने उम्मीदवार उतारूंगा। कुशवाहा जी इतने नाराज हो गए कि दिल्ली जाना पड़ा अमित शाह जी से मिलने के लिए, वो 1 सीट के लिए जिस पर आप लड़ रहे हैं। और ये भी खबर आई कि 4 ऐसी सीट है जिस पर नीतीश जी नाराज हो गए कि उनके सिटिंग लेजिस्लेटर से क्यों दिया गया है चिराग को ये। तो चिराग की वजह से मांझी जी, नीतीश जी, कुशवाहा जी, हर कोई नाराज, सेंटर में है चिराग। आप मुझे बताएं, जब मैं उस सेंटर में हूँ ही नहीं जिसके सेंटर में मुझे रख दिया गया। सो यू नो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नेगोशिएशंस, लाइक हाउ एनडीए के भीतर नेगोशिएशन कैसे होता है।
क्योंकि मेरा छठा नेगोशिएशन रहा है। मैंने 14 का लोकसभा, 15 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 20 का विधानसभा जिसमें मैं अलग हो गया था, और 24 का लोकसभा, 25 का विधान। तो मेरा छठा नेगोशिएशन है। सिर्फ बिहार से संबंधित मैं बात करूँ, झारखंड और दिल्ली ये सब अलग हैं। हर नेगोशिएशंस में भारतीय जनता पार्टी इज़ लाइक अ नोडल बॉडी, जो हर अलाय से बात करती है। उन्होंने मुझसे अलग बात की। मेरी इस दौरान कोई भी बातचीत ना आदरणीय मांझी जी से हुई है, ना आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से हुई है। कोई बातचीत नहीं, बातचीत का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है। मैंने विनम्रता से ये आग्रह किया कि देखिए मुझे एक्स नंबर ऑफ सीट्स चाहिए, उसके ऊपर प्लस माइनसेस हुए, मैंने अपने तर्क वितर्क वहाँ पे दिए, और उसके बाद मुझे 29 सीटें दे दी गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे मांगा कि भाई आप एक थोड़ा सा बफर रख के आप कुछ सीट्स बता दीजिए जो आपकी प्राथमिकता में है। तो मैंने कुछ 35-38 के आसपास उनको सीटों की मैंने उनको संख्या दी, और उसमें से मुझे 29 सीटें मेरी पसंद की मिल गई। मेरा तो डे वन ही वहाँ पे नेगोशिएशन खत्म। ऑफ कोर्स मैंने मीडिया से मैंने ये सुना कि मांझी जी की 2 सीटें मुझे दे दी गई, बट मुझे नहीं पता कि उनको ये सीटें चाहिए थी। मेरी लिस्ट में वो सीटें थी, अब मेरे पास आ गई। अगर कोई मुझसे वापस मांगता तो मैं ज़रूर चर्चा करता, मैं ज़रूर चर्चा करता। भाई मैं क्यों दूसरे को नाराज फिर बताइए ना, महुआ की सीट कुशवाहा जी चाहते थे, आपने डिसाइड किया नहीं ये सीट आपके पास रहेगी, ये सीट आपके पास रही, आप उतार रहे हैं अपना कैंडिडेट वहां। कुशवाहा जी को वो सीट नहीं मिली, क्योंकि वो सीट मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी थी। और अगर मुझ पे अगर इस बात का दबाव डाला जाता, कहा जाता, जरूर हम दबाव डाला गया, और चिराग ने माना नहीं। अरे प्रभु, बैठ के हम लोग बात करते, इवेंचुअली एक सीट को लेके गठबंधन में दरार दिखाएंगे। ये बुद्धिमत्ता थोड़ी है। सीट आपको गिना चुकी हूँ। नहीं प्रभु, आप जितनी सीटें गिना रही हैं वो उसमें से एक भी, एक्सेप्ट महुआ, मेरी जानकारी में और कोई सीट आई ही नहीं है। और जिन 4 सीटों का, लेट मी बी वेरी क्लियर, आई डोंट नो वेदर यू विल बाय दिस और नॉट, टेक इट फॉर फ्री इवन इफ यू डोंट वांट टू बाय इट। 4 सीटें जो जदयू की आप जिसका जिक्र कर रही हैं, रत्ती भर उसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है। ना वो मुझे चाहिए थी, ना वो मुझे दी गई थी, वो उन्हीं की थी, उन्हीं के पास रही। अब सोनबरसा की सीट, मैं कोई सोनबरसा की सीट नहीं मांग रहा था। कहाँ, कब मैं मांग रहा था सोनबरसा? मेरी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में ऑर्डर्स अलग थे। हाँ, अगर हम लोग नेगोशिएट करते करते 50 मेरी प्रायोरिटी को पार करते, तब मैं बोलता तो शायद उसमें से वो सीट आती। बट जब मुझे मेरी 38 सीटों में से ही 29 मिल गई, तो मैं इन सीटों के ऊपर बिना मतलब गठबंधन में दरार डालूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, 29 सीट्स, व्हाट इज द प्लान चिराग? क्योंकि आप और आपके लोग तो, अब कैमरा पे तो आप पहली बार बोलेंगे, लेकिन आपके लोग ये तो बोलते फिर रहे हैं कि 29 में 29 100% स्ट्राइक रेट, पिछले बार भी थी, इस बार भी होगी। चिराग, क्या दावा है? You know me very well, power of manifestation. I believe in that. मैं गलती से भी क्यों अपनी जुबान से निकालूं कि मैं एक भी सीट मेरी इधर उधर जाए? मैं क्यों बोलूं? मैं गलती से भी नहीं बोलूंगा। और मैं 29 की 29 सीटें मैं जीतूंगा। मैं रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं, मैं ये सीटें मैं लेता ही क्यों? अगर मुझे विश्वास नहीं होता इन सीटों को जीतने का, तो मैं ये सीटें मांगता क्यों? हाँ, बख्तियारपुर है, मनेर है आपके पास, महुआ है आपके पास, चिराग, ये तीनों सीट, अगर मैं सही हूँ तो ये तीनों सीट आपको नहीं आ रही है। चलिए, कितना अब तो कितना 20, 22, 25 दिन ही रह गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, 14 तारीख को फिर बैठेंगे और इन्हीं 3 सीटों पे बात कीजिएगा। इन 3 सीटों के बारे में बताइए। होता क्या है ना, नहीं जीत रहे हैं चिराग, में महुआ कल होकर आई हूँ। लिसन ना बाबा, होता क्या है ना कि परसेप्शन ऐसा तैयार कर दिया जाता है, माहौल एक ऐसा बना दिया जाता है। मैं महुआ पे भी मैं आऊँगा और मैं आपको उस सीट पे भी बताऊँगा कि मैं क्यों वो सीट जीत रहा हूँ। होता क्या है ना, आप मेरे सारे सर्वेज निकाल के देख लीजिएगा मेघा जी। 2014 से 2014 में हम लोग 7 सीटों पे लड़े, सारे सर्वेज और सब बोल रहे थे 2 सीटें जीतेंगे, वो भी कौन सी, बाप बेटे की। 19 में 2 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। हर चुनाव में मुझे हमेशा सिर्फ 2 से ऊपर कभी नहीं दिखाया गया, और हर चुनाव में मेरा प्रदर्शन बेहतर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सर्विस के आधार पर मैं काम नहीं करता, मैं अपनी मेहनत के आधार पर करता हूँ। महुआ वाली सीट, एक ही परिवार और पार्टी के 2 प्रमुख चेहरे वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे वो वोट बटेंगे नहीं? और नहीं भी बटे, मैं दूसरे की कमजोरी पे नहीं, अपनी ताकत पे काम कर रहा हूँ। मेरे कैंडिडेट ने, संजय सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने मेहनत की है पिछले 5 साल, वो ज़मीन पर रहे हैं। वो विश्वास है मेरा अपने उस प्रत्याशी के ऊपर कि वो मुझे वो सीट जिता के देंगे ही देंगे। आप 100% स्ट्राइक रेट की बात करें, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया क्योंकि मैं महुआ में घूम कर आई हूँ और मुझे नहीं लगता है कि वहाँ तेज प्रताप के अलावा कहते ये सारी बातें बोल के एक तो गलत मैनिफेस्टेशन ना करें और पब्लिक परसेप्शन ना बनाए। मैं नहीं घुस रही हूँ चिराग, लेकिन देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद आपको थोड़े से चुभेंगे।
ऐसा है कि पिछली दफा 43 सीट्स पे सिमट गई थी जेडीयू, ठीक है। नीतीश कुमार जी ने पब्लिकली ये कहा था, नाराजगी अपनी जाहिर की थी। चिराग, सवाल चुनाव के वक्त सवाल यही लीजिए, बातें रह सवाल गई याद लीजिए। दिलाने वाली क्यों जब हम लोग दहलीज पर बैठे हैं। क्यों नहीं, आप बताइए। आप उन्होंने कहा था पब्लिकली कि आपको प्लांट किया गया था नीतीश जी की सीट्स को खराब करने के लिए, उन्हें हराने के लिए। चिराग, अब आप बताइए, मुझे इस कोई बार जो क्यों हुआ, प्लांट करेगा, मुझे बताइए ना। 2020 का चुनाव, जब वो ये बात पब्लिकली आके कहते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं कि आप उनके खराब प्रदर्शन के पीछे हैं चिराग, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जब 29 सीट आपको दी गई है तो क्या हुआ होगा उस पार्टी में। कुछ नहीं हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ बिना उस पार्टी उनकी में। सहमति के मुझे 29 सीट मिल गई। उनके पास कोई कैसे ऑप्शन हो बचा सकता नहीं था। क्या ऑप्शन नहीं बचा भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्यों ऑप्शन नहीं बचेगा। और स्वाभाविक है भाई, नाराजगी ये होगी। अगर मेरी वजह से उस वक्त जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन खराब रहा, नहीं उस तरीके से हो पाया, तो स्वाभाविक है ये सारी बातें कहना, लोग क्या ये कह रहे हैं नाराजगी पता है? होना। बट पता है, तब से लेके अभी तक गंगा में से काफी पानी बह गया है। 5 साल पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। लोग क्या कह मेरी रहे तो हैं पिछले चिराग? 3 साल पहले की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। 3 साल हाँ, पहले तो मैं भी बिल्कुल, सड़क पे था। मानती हूँ चिराग, पर लोग क्या कह रहे हैं कि चिराग ने पिछले बार जो ये काम किया है नीतीश जी को 43 पे सिमटाने का, उसका रिवॉर्ड मिला है चिराग को 29 सीट्स में। मुझे पता है ये कैसा लग रहा है सुनने में, लेकिन कतई मेरी काबिलियत को आप सराहिएगा नहीं। गलती से भी मेरे बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट ना निकल जाए कि हाँ बेटा तुमने मेहनत की, तुमने अच्छा प्रदर्शन। नहीं, इसकी नाराजगी का फल मिला तो उसकी अच्छाई का फल मिला। मेरी मेहनत का फल कहाँ गया? नीतीश जी से बातचीत हुई या ना हुई? हाँ? नीतीश जी से बातचीत हुई है या नहीं हुई है? पिछली बार कब हुई, कितने दिन पहले हुई? सच सच बताइएगा, झूठ मत बोल दीजिएगा। अरे इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात बताइए है? ना, कब मेरी बात मुख्यमंत्री जी से महीना भर पहले मेरी उनसे महीना भर बात बातचीत हुई हुई है? है। महीना भर में बात नहीं हुई ना क्योंकि मुख्यमंत्री इस जी बीच से? में नेगोशिएशंस में ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ही इज द मुख्यमंत्री ऑफ माय प्रदेश। विल ही बी सिटिंग एंड अभी एक डिसाइडिंग मिनट पहले सीट्स कह रहे विद थे मी? कि उनकी डिसीजन के बगैर कुछ नहीं हिला। चिराग ने फोन उठाकर ये भी नहीं बताने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है नेगोशिएशन। अरे प्रभु, उनके लोग आते हैं नेगोशिएशन में। मैं खुद भी कितने नेगोशिएशन में बैठा हूं फेस टू फेस। मेरी पार्टी के सांसद जाके उन्होंने किया ना ये नेगोशिएशन। मांझी जी जिसको आप चाचा चाचा कहते हैं, है ना, वो तो कैमरे पे बोल के चले गए कि दे दिया है हमारी सीट, हम तो खड़े कर देंगे वहां पर अपने 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 उन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपने कैंडिडेट खड़े कर देंगे। कैमरे, हम सारे के कैमरे पे बोल के चले गए। वो भी तो वंचित के हीरो है ना, वो भी तो वंचित के लीडर हैं। तो चिराग क्या कर रहे हैं? चिराग ने उन चाचा को फोन किया और बोला कि भाई आप मेरी वजह से नाराज हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं चिराग? चिराग कुछ ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं क्या? लोग प्रभु कह रहे हैं यहाँ, सुनिएगा, बोलिए ना, ज्यादा ओवर स्पीडिंग हो रही है क्या चिराग की? प्रभु, एक तो मेरे गृह मेरे चाचाओं से नहीं मिलते, वो कोई भी हो। आप क्लेम करते हैं सब आपके चाचा हैं, एक पता नहीं क्या। बट देखिए, अगर मेरे संज्ञान में आता तो मैं जरूर बात करता। आपके संज्ञान में टीवी का बाइट नहीं आया? बाबा, मेरे लिए मैं मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करूंगा। नहीं, आप तो फोन उठा के बात कर सकते थे ना। जब नेगोशिएशन किसी और के माध्यम से हो रहा है, मल्टीपल चैनल्स ओपन करके आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कैसे? कम सिट विद मी फॉर वन नेगोशिएशन, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस। स्पीडिंग चिराग पासवान, आई एम नॉट। मैं जितना ग्रेविटी वाला इंसान हूं, आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जल्दी कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बट हाँ जब आए तो फिर स्थिरता के साथ आए। मुझ में बहुत पेशेंस है, बहुत धैर्य है। चिराग पासवान, अच्छा नहीं लगा जवाब? नहीं, अच्छा और बुरा क्या है, मैं सवाल करूंगी, जवाब आप देंगे, ठीक है। अब यहाँ है कि इतनी नाराजगी हो गई, यहाँ पर चिराग ने किसी को भी फोन उठाकर फोन करने की कोशिश नहीं की। लोग ये कहते हैं चिराग आपके बारे में एक ड्रॉबैक, जो चिराग के पर्सनालिटी में आपसे जो बड़े लोग हैं, जो आपसे ज़्यादा समय राजनीति में दिए हैं, उनका ये कहना है, मैं बहुत लोगों को मिल रही हूँ, उनका ये कहना है कि चिराग को शायद ये बात नहीं समझ में आ रही है। अभी तो चलिए बीजेपी के चहेते हैं, प्रधानमंत्री जी से बड़े करीबी हैं, जो चाहते हैं करवा लेते हैं। जो लोग कहते हैं वो मैं कह रही हूँ, जो चाहते हैं करवा लेते, करवा लिया, या तो दिख ही रहा है सबको कि क्या हुआ। बट ऐसा है कि चिराग को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि राजनीति लंबी गेम का नाम है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो चिराग तो एक तो अपनी ही कम्युनिटी की बात करते हैं, बाकी कम्युनिटी में जाकर चिराग अपनी इनरोड्स बनाने की कोशिश नहीं करे, और बाकी नेता जो हैं बिहार में
जो बड़े नेता हैं, आपसे बुजुर्ग हैं, उन सबको साथ लेकर नहीं चाहिए। यू रब देम द रॉन्ग वे चिराग बाबा। यू रब देम द रॉन्ग वे। यू नो व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशंस, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बट हाँ, इसके अलावा अब आज जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, टुडे व्हेन वी आर सिटिंग एट द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फेज नॉमिनेशन, डेफिनेटली वील रीच आउट टू ईच अदर। मैं खुद जाऊंगा, भाई मुझसे बड़े आप मुझे बताइए इससे पहले कितनी बातें उनके द्वारा मेरे बारे में कही गई। मैंने हमेशा ये कहा गया है, मैंने कहा है कि वो मेरे आदरणीय पिता तुल्य हैं, और मैं क्यों उनको वो इज्जत नहीं दूंगा? आप मुझे बताइए क्यों नहीं दूंगा? या तो मेरे बोली के संस्कार ऐसे हैं कि मैं इज्जत देता, मैं किसी को नहीं सम्मान देता। मैं क्यों नहीं? भाई गठबंधन में पांचों दल को एक साथ मिलकर काम करना है, और ये जिम्मेदारी यकीनन गठबंधन में सबसे छोटा होने के नाते ये मेरी बनती है, और मैं ये करूँगा। एंड हाउ डू यू नो कि मैंने कभी प्रयास नहीं किया रीच आउट करने का, या मैं प्रयास नहीं करना चाहता? सवाल दे रहे हैं ना आप जवाब। आप बताइए, गिरिराज जी जब ये कह रहे हैं कि 100% स्ट्राइक का झुंझुना जो बजा रहा है, उसे मैं बताता हूँ स्ट्राइक रेट क्या होता है। चिराग किसके लिए कह रहे थे गिरिराज जी? अरे बड़े हैं, मुझसे आदरणीय है भाई, किसी बात देखो को ना, लेकर आपको अगर समझ आ रहा है उन्होंने कि कैसे कह लोग दिया नाराज हो होगा, रहे हैं आप आपसे। जाके आप उनसे पूछिए क्या उनकी कोई नाराजगी? भाई कैबिनेट में हर हफ्ते हम लोग साथ में बैठते हैं, कुछ तो होगा क्यों तो लिखा वहीं पे ट्विटर? पकड़ के बोल देंगे आपके ना। बारे में ट्विटर पे लिखा ना चिराग, हाँ या ना? Baba, I'm busy. Did he write I or was, not? I was busy. Yes or no, with I said. lot of other You want me things to read out the happening. tweet? No, of course I read the Then? tweet. अब मैं इसमें Who क्या was it बोलूं? about? It was about you ना But मैं चिराग? इसमें क्या बोलूं? बताइए। तो अब बताइए, उनकी 2 सीट ऐसी थी जो वो चाह रहे थे उनके लोग को मिले, वो चिराग को चली गई। तो नाराजगी तो आपने बीजेपी में भी कायम कर दी चिराग पासवान। पर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। आपने मांग ली ऐसे सीट? मैंने मांगी, बिल्कुल मांगी। मैं क्यों नहीं मांगूंगा अपने लोगों के लिए सीटें? तो जिसमें आप बाकी लोगों को यू आर रबिंग देम द रॉन्ग। अरे तो फिर नहीं देना मुझे। Why are you giving me those seats then? That is for the nodal body to decide कि मुझे क्या देना है, मुझे क्या नहीं देना है। I agree that nodal body has sided with you. मैं तो ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ। मैं तो बस गया कि आप मुझे ये सीटें दे दें। आप 3 में 13 में नहीं होते ना, तो ये जो पब्लिक ड्रामा हो रहा था कैमरास के सामने, चिराग यहाँ गुस्सा, चिराग वहां गुस्सा, चिराग ऐसा बयान, चिराग ये वो। अब ऐसा है कि लोग ये भी कह रहे हैं चिराग कि बीजेपी सिर्फ 101 लोग कौन है लोग जो आपके कान भर रहे हैं मेरे बारे में? 101 बीजेपी के पास, चिराग के पास 29, 130। ठीक है, अब ऐसा है कि चिराग बीजेपी जो है वो तो 130 पे लड़ रही, चिराग जो है वो एकदम ही साइड में है। ठीक है, सो इट इज 130 फॉर द बीजेपी इफेक्टिवली एंड देन इट इज 101। देखिए, दो में से कोई एक ही बात ठीक होगी ना, या तो बीजेपी की सीटें मैंने ले ली और वहां पे नाराजगी है, वो ठीक है, या ये सीटें भी बीजेपी की हैं। 1-2 सीट तो इधर उधर हो रही है ना बस। हाँ? बाकी तो आपने बीजेपी के ही इशारों पर सारे काम किए। आपके जो भी ये लोग हैं जो आपको जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं, नैरेटिव सेट करने वाले। प्लीज उनको मिलवाइए। एक बात बताइए चिराग, मैं ना सीट की नाम भूल रही हूँ, पर मुझे ये बताया गया है कि एक आध सीट, ये कोमल सिंह की सीट है जो जिसमें कोमल सिंह कैंडिडेट गायघाट की सीट है। सुना है कि वो सीट कोमल सिंह इज योर कैंडिडेट, इज इट? अच्छा, अब ये गठबंधन की मैं खूबसूरती मानूंगा कि बहुत सहजता से, जहां पे नहीं, जब अरे दबाव, मैं आपने जेडीयू को जो सीट मिली है अपने गायघाट, शब्दों का चयन खुद कर लूं, कर लीजिए। जेडीयू को जो सीट मिली गायघाट, उसमें चिराग ने अपने कैंडिडेट को डलवाया है। कैसे डलवाया चिराग? हम सारे दलों ने, कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसने ये बैलेंसिंग एक्ट ना किया हो। मेरे पास भी कुछ बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मेरे भी कुछ कैंडिडेट जेडीयू में गए हैं। कितने गए? उपेंद्र जी के भी गए हैं। कई ऐसी सीटें हैं। अब रफीगंज से मेरा कैंडिडेट था, वो भी वहां पे गए हैं। तो आपने दो कैंडिडेट जेडीयू के सीट पे डलवाए हैं, तो चिराग 31 सीट्स पे लड़ रहे हैं। What's that laugh, चिराग? What does it say? अगर वो 31 हो गया तो आंकड़ा बीजेपी के साथ मिला के कितना हो गया? हम लोग कितने पे थे? 132। अरे ये होता है गठबंधन में। That's why you are in an alliance, कि सब एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़े। इससे खूबसूरत कुछ हो सकता है क्या? यहाँ महागठबंधन में देखिए, एक ही सीट पे दो दलों ने अलग अलग प्रत्याशी उतार दिए हैं, गठबंधन के घटक दलों ने आपस में। यहाँ हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चल रहे हैं, तो ये तो खूबसूरती की बात है ना। पता नहीं कौन सी खूबसूरती की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो तब से घमासान मचा हुआ है। मगर
आप एक बात बताइए, मायावती जी ने भी 130 सीटों पर, जो मैं आज पढ़ रही थी, 130 सीटों पर अपने बीएसपी अपने कैंडिडेट उतार रही है। चिराग, लगता है आपको, क्योंकि वोट बैंक सिमिलर है ना, वो भी दलित पिछड़ों की नेता है, आप भी हैं, उसी कम्युनिटी को चैंपियन करते हैं, आपको लगता है आपकी सीटों में कुछ सेंध लगेगी? आदरणीय मायावती जी आज से नहीं, लंबे समय हाँ, से लड़ रही हैं, बट आई वांट टू नो। वो चुनाव वो लड़ती, उनकी पार्टी चुनाव लड़ती रहती है, और पर हर बार अगर कोई वो सीट निकाल भी लें, पिछली बार भी उनके जो प्रत्याशी थे वो आज जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं, जो जीते थे। तो हैविंग सेड दैट, ये हर बार होता है। देखिए, मैंने हमेशा इस बात को मैंने कहा है और मैंने ईमानदारी से मैंने माना है कि रादर देन कि दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने से ज़्यादा मैं अपनी ताकत को बढ़ाने में दिन रात मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कैसे अपना विश्वास लोगों में बढ़ाऊं, तो ऑटोमेटिकली दूसरों के लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। आप 100% स्ट्राइक रेट पर अभी भी अड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्राइक रेट 100% होगी। चिराग, मेरा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट की ये जो रट है ना, वो आपने शुरू करी थी, हमारे से नहीं आई है। आप ही ये बार बार कहते हैं, हर जगह कहते हैं आप स्ट्राइक रेट आपकी पिछली, नहीं आप, हाउ इम्पोलाइट आई एम, हाउ पोलाइट आई एम, बिकॉज यू कीप सेइंग ना कि हम पिछली बार भी लड़े और जितने पे लड़े वो जीत कर आए। अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर चिराग आप पूरी 29 की 29 जीत जाते, मान लो, है ना, मैं तो मान के ही चल रहा हूँ, उसमें मानोगे, यू डोंट हैव टू कन्विंस मी फॉर दैट। तो चिराग, क्या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावा करेंगे या नहीं? कतई नहीं, टेक दिस ऑन रिकॉर्ड। It will remain on record. Chirag, be It careful must when you remain say. on record. It must Because remain if you on. do that, we will bring it out and we will ask. Please do that. No, not at all. किसी परिस्थिति में भी नहीं। तो आप फिर ये क्यों कहते रहते हैं बिहार बदलेगा, बिहार बदलना चाहिए, आप बिहार को बदलना चाहते हैं? अब आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं बैठोगे चिराग, तो कैसे बट बदलोगे मैं बिहार? एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा पहली बार बनूंगा जो कि नीति निर्माण करती है, जो कि फैसले लेती है। नीति निर्माण करके बिहार बदल जाएगा? क्यों नहीं बदलेगा? मतलब It's all आपको about- नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर की See, कुर्सी पहली पे बार- बैठना चाहिए पहली- बिहार बदलने के लिए? पहली बार तो मैं एक वैसी व्यवस्था का हिस्सा बनूंगा जहां पे मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो मेरा एजेंडा है उसको मैं इम्प्लीमेंट करवा पाऊंगा। आज तक मैं बिहार सरकार का हिस्सा तो नहीं रहा, तो ऐसे में ये मौका है मेरे पास अपनी सोच को धरातल पर उतारने का। ठीक है, जल्दी से आपसे, अब वैसे भी आप क्या ही हाँ बोलोगे, सवाल में तो आप कभी भी नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ चिराग, मैं आपको मैं भी आज रिकॉर्ड पे कहती हूँ, 29 अगर आ गई आपको तो यू विल बी इन द रेस, और आप शायद टीवी कैमरास पे बोले या नहीं बोले, पर आप पूरी कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री आप बने। तो वो छोड़िए, वो तो सब कैमरास के पीछे होगा, कहाँ मैं ही आपसे कहूँ और क्या ही आप इसमें जवाब देंगे। तो ऐसा है कि आप मुझे ये बताइए, 2005 के चुनाव के बाद योर फादर हैड 29 सीट्स, राइट, और हंग असेंबली था उस वक्त। ये जो उस वक्त के यहाँ के जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि गवर्नर हाउस से निकलते हुए उन्होंने कहा था, ये उनकी बड़ी फेमस लाइन थी कि सत्ता की चाबी तो अब मेरे हाथ में है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार उनको 29 सीट्स आई है। उन्होंने एक कंडीशन रखी थी फॉर अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, दैट्स करेक्ट, राइट? That's right, yeah. राइट, फॉर अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर। चिराग, ये सिचुएशन रिपीट हो सकती है क्या? मतलब कि मतलब मैं कि अगर आपको इतनी सीट्स आए, और तो मैं कोई शर्त रखूं? आप ये शर्त रखें कि एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर होगा। आपके पिताजी का आइडियोलॉजी है चिराग। उस वक्त ये परिस्थिति इसलिए उत्पन्न हुई थी, क्योंकि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अकेले उस वक्त चुनाव लड़ा था, और उस वक्त गठबंधन तय नहीं थे पहले से, ना गठबंधन का नेतृत्व तय था। इसीलिए ये व्यवस्था की गुंजाइश उस वक्त पैदा हुई जहाँ पे आप ये प्रस्ताव रख सकें, क्योंकि पापा खुद मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, और उस वक्त उन्होंने ये प्रस्ताव रखा क्योंकि कई ऐसी पार्टियां उस वक्त, राजद जैसी पार्टियां जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताती नहीं थकती, सामने खुला प्रस्ताव था कि भाई आप दीजिए किसी मुसलमान चेहरे को। क्यों नहीं राजद ने उस वक्त किसी मुसलमान चेहरे को आगे कर दिया था? सरकार नहीं बनी, 2 बार चुनाव हुए उस साल में, फरवरी नवंबर के अलग अलग चुनाव, बट ये हुआ इसलिए क्योंकि उस वक्त ये गुंजाइश थी, क्योंकि अकेले चुनाव लड़े थे। ऐसी शर्त रखने की आज की तारीख में गठबंधन के भीतर कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है, ऐसी कोई शर्त चिराग नहीं रखेंगे फॉर अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर एट ऑल। ओके,
ठीक है, ये अच्छा है, ये आपको क्लियर कर लेना चाहिए था। अब ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, अब तो हर चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कैंपेन करने आ रहा है। और योगी आदित्यनाथ आए, अब ये चिराग इसमें बड़े फंस जाएंगे आप। ऐसा है कि वो कह रहे थे कि परिवारवाद, आरजेडी कांग्रेस में तो सिर्फ परिवारवाद है। चिराग तो जीता जाता एग्जाम्पल, मैं तो हूँ ही, मैं तो बोलता ही हूँ। तो आप तो जब प्रधानमंत्री परिवारवाद कहते हैं चिराग, अमित शाह जी परिवारवाद कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी आते परिवारवाद कहते हैं, चिराग आप तो डाइल्यूट कर देते हैं उन लोगों का स्टैंड। आप तो लिविंग एग्जाम्पल ऑफ परिवारवाद। और सिर्फ आप नहीं, आपके चाचा के बेटे, पता नहीं कौन कौन, हर कोई, बिल्कुल है ना। तो मैं तो खुद ही बोलता हूँ आई एम द आउटकम ऑफ द सेम, व्हाट डू आई डू। तो इसलिए मैं तो नहीं बोलता परिवारवाद के खिलाफ, मैं क्या करूँ। व्हाट डू आई डू। देखिए, पर मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ मेघा जी कि आप किसी बड़े व्यक्तित्व के सुपुत्र या सुपुत्री हैं, ये आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौका मिल सकता है, पर आगे बढ़ने के लिए और टिके रहने के लिए आप में वो काबिलियत का होना ज़रूरी है। आज भले मैं 2019 या 24 में चुनाव लड़ा, 14 का मैं चुनाव लड़ा, ये इसलिए हो सकता है कि मैं इस परिवार से आता हूँ, बट 19 में पुनः लड़ा और दुगने मार्जिन से मैं जीता, ये मेरी काबिलियत थी। 2021 में जब मेरी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया था पूरी तरीके से, उसके बावजूद मैंने नए सिरे से पार्टी संगठन को तैयार किया, पार्टी को वापस वहाँ तक मैंने पहुँचाने का कार्य किया जहाँ पे आज पार्टी है। ये काबिलियत का हिस्सा था। अगर ये काबिलियत मुझ में नहीं होती तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। हैविंग सेड दैट, अगर आप में काबिलियत नहीं है, आप कितने भी बड़े हैवी वेट सरनेम टाइटल के साथ आप क्यों ना आए, आप नहीं कुछ कर पाएंगे। काबिलियत ही अंतोगत्वा आपको आगे लेकर जाएगी। ठीक है, अमित शाह जी ने ये कल कहा कि जो एमएलएज हैं वो एमएलएज इलेक्ट करेंगे अपने लीडर को। ये जब सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आपकी अलायंस बार बार कहती है नीतीश कुमार जी, कल ही सेड वेरी क्लियरली एमएलएज विल इलेक्ट द लीडर एंड देन द सीएम विल बी इलेक्टेड दैट वे। ठीक है, अब ऐसा है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को अगर कम सीट्स आए ना चिराग, तो कुछ लोग ऐसा अब ये फ्रेज यूज कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मगर दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देंगे। चिराग इज गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन देन, है ना, अगर ये अलायंस में होता। और ये होता हुआ दिख रहा है चिराग, कहीं ना कहीं ये होता हुआ दिख रहा है। एक तो मेरा इतिहास ऐसा रहा है ना कि ये सारी बातें इतनी सहजता से मेरे साथ जोड़ के रख दी जाती हैं, और मैं किसी को मैं इसके लिए गुनहगार मैं नहीं मानता हूँ। एक सेकंड मेघा जी, मैं नहीं, ये देखिए क्योंकि गंभीर सवाल है ना, मैं ये परसेप्शन को मैं लीड होते हुए नहीं देना चाहता। हंसी मजाक में मैंने कई बार चाहा कि ये नहीं बढ़े, बट मुझे इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। मैं जिस इतिहास का जिक्र कर रहा था, क्योंकि 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ा, और जैसे आप चुनाव लड़ते हैं आप एक दूसरे का विरोध करते हैं। मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नीतिगत विरोध मैंने 2020 की हर सभा में किया। व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर जंगल राज के बाद 2005 के बाद किसी ने बिहार को संभाला उस परिस्थिति में, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे। नाउ टुडे व्हेन आई एम द पार्ट ऑफ द अलायंस, आई ऑलवेज हैव दिस ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ द अलायंस। मैं अलायंस में रहकर, मतलब मेरे पास ये हमेशा विकल्प रहता है ना कि मैं अलायंस से बाहर चला जाऊं, अगर मुझे इतना ही एतराज़ है सहयोगियों से उस अलायंस में। जैसे मैं 2020 में मैं अलग हो गया था, बट अगर मैं अलायंस में हूँ, जिस थाली में खाऊंगा उसी में छेद करूंगा, जिस गठबंधन में रहूंगा उसी में दरार पैदा करने की मैं कोशिश करूंगा, ये मेरे संस्कार नहीं है। मैंने हमेशा एक सीमेंटिंग फोर्स का काम करने का प्रयास किया है गठबंधन के भीतर, कई बार चुप रहकर, कई बार बोलकर मैंने कोशिश की है कि सब एक साथ रहें। मेरी रत्ती भर, और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जितना आदर, जितना सम्मान करता हूं, मैं दिल से करता हूं। मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है, मेरी आत्मा जानती है कि मैं करता हूं। ऐसे में मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि उनको, उनकी पार्टी को किसी तरीके का नुकसान हो, एंड आई विल बी द लास्ट पर्सन जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी ये देखकर कि उनका कोई नुकसान। ठीक है चिराग, आप तो फिर आपको आपकी बात याद दिलाती हूँ। ठीक है, आपने अपनी पर्सनल ग्रज जो नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट है, जो लोग कहते हैं यू होल्ड, ये आपने ये तब दिखाई जब आपने ये कहा कि आपके पिताजी को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी। आपको याद है जब महादलित वाला पूरा आयोग बना था और उसमें पासवान को एक्सप्लिसिटली निकाल के बाहर रखा गया था, आपने इस बात का जिक्र किया था। और इस बात की लोग कहते हैं कि इनके परिवार को, चिराग के पिताजी को इस बात की बहुत खुन्नस थी कि उनके साथ ये किया गया है। खुन्नस आप लोग की कभी सेटल हुई नहीं है, इस बार भी क्या चल रहा है वो भी समझ में आता है, इसलिए गंभीर सवाल है ये सारे। मैं गंभीरता से इसका जवाब दूंगा, क्योंकि
ये व्यक्तिगत इशू है। जब आप राजनीति में होते हैं, ये व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत आपकी है पूरी community तरीके से को बाहर रख दिया गया। अच्छा, आप और जो उसकी दलित वजह- महादलित वजह वाली जो चिराग बात आप पासवान कह की। रही हैं, दलित महादलित वाली जो आप बात कह रही हैं, यकीनन उस वक्त इस बात की नाराजगी थी। और तभी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग 2014 में एनडीए गठबंधन में हम लोग आए, 2015 का विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद के साथ थे, महागठबंधन में उनकी सरकार बनी थी। मुझे टाइमलाइन ठीक से याद नहीं है, बट शायद 2017 का समय था जब मुख्यमंत्री जी वापस एनडीए अलायंस में आए थे। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बात को सुनिश्चित कराया था कि जो दलित महादलित में जो एक भेद पैदा किया गया है, जहाँ पे अनुसूचित जाति की सारी जातियों को एक्सेप्ट पासवान सारी जातियों को महादलित घोषित कर कर उनको अलग अलग उनके लिए घोषणाएं की गई थी, उसका लाभ दोनों मतलब दलित महादलित दोनों को मिले, पासवानों को भी मिले। इस बात की घोषणा यहाँ पटना में ही, मुझे लगता है शायद कृष्ण मेमोरियल में या बाबू सभागार में, उस वक्त हम लोगों ने कार्यक्रम करके उसमें हम लोगों ने घोषित कराया था। तो वो चीज़ को डाइल्यूट कर दिया गया है पूरी तरीके से। बट हाँ, बाकी जिन विषयों का आप जिक्र कर रही हैं, मेरी लड़ाई अपने घर गाड़ी घोड़े ये परिवार वाली बातों के लिए नहीं है, बिहार बिहारियों के लिए है। बड़े लक्ष्य की ओर जब आप अग्रसर होते हैं तो कई बातों को आपको अनदेखा करके ही आगे बढ़ना होगा। आप अपने आप को एक समय में बांध के रखिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अगर आप मोदी जी के हनुमान हैं तो नीतीश जी के क्या हैं चिराग? अरे प्रभु, मतलब अब मैं हर किसी का कुछ ना कुछ बनूंगा तभी मेरी आइडेंटिटी रहेगी। हाँ, बिहार में राजनीति कर रहे हैं ना, तो पूछना पड़ेगा ना, मुख्यमंत्री हैं आपके। अरे प्रभु, मुख्यमंत्री हैं, मैं एक सांसद हूँ, गठबंधन में उनका सहयोगी हूँ, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये रिश्ता है हम लोगों का। अब इसको नाम दें, अब नामकरण करना पड़ेगा, मैंने सोचा ही नहीं। फाइनली मैं कुछ पूछना चाहती हूँ चिराग, गंभीर आरोप लगाए गए हैं आप पर कि चिराग ने टिकट की बिक्री की है। लोकसभा के वक्त ये मैंने बहुत सुना था। सुना था भाई, सुना ही है, किसने बोला? प्राइस भी बता रहे। जिसने ये आरोप लगाए, बस ये उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या ये आरोप के प्रमाण हैं आपके पास। अगर कोई इस बात को प्रमाणित करता, आजकल ना ये फैशन बन गया। शांभवी की टिकट के बारे में किसने- कि चिराग ने 40 करोड़ में शांभवी को टिकट बेची। किसने है? हाँ? प्रभु, फिगर्स देखिए। फिगर्स भी आए हैं कि 40 करोड़ में ये किसने टिकट लगाया? बिकी है। किसने लगाया? किसने लगाया? आपको पता है किसने लगाया? किसने? हाँ, पीके ने लगाया। उनसे जब यही सवाल काउंटर किया गया आप ही के चैनल के एक वरिष्ठ रिपोर्टर के द्वारा कि क्या ये चिराग के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने सिरे से इसको खारिज आप किया। इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग की तो दोस्ती उधर। हाँ, बताइए। मेघा जी, जब आप राजनीति में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, अगर आपको जिंदाबाद सुनने का शौक है तो मुर्दाबाद के नारों की भी आदत आपको लगानी होगी। ये आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगते रहेंगे। कभी कुछ प्रमाण के साथ ऐसा आया जो मैंने गलत किया हो, मैं उसके ऊपर सफाई दूंगा। बट अगर मैं कहीं सुनी बातों पर ही अगर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता रहूं तो मेंटल स्टेबिलिटी, जो मुझे बड़े लक्ष्य जिसकी ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, वो नहीं मिलेगी। मेरा लक्ष्य क्लियर है, मुझे चुनाव में गठबंधन को एक बड़ी जीत दिलानी है। ये इस तरीके के आरोप आज भी लगे हैं, कल भी लगेंगे, भविष्य में सब होता रहेगा। जिसको सीट मिलती है वो खुश होता है, जिसको नहीं मिलती वो आरोप लगाता है। उनका आक्रोश भी मेरी सराखों पर, कोई व्यक्ति उम्मीद लगा के रखता है, नहीं मिलता चुनाव लड़ने का मौका, तो वो ऐसी बातें बोलता है, उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। अगर चिराग की परफॉर्मेंस बिहार में बड़ी अच्छी रही तो क्या चिराग को दिल्ली में रिवॉर्ड किया जाएगा? मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम आप मेरी परफॉर्मेंस के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, हाइपोथेटिकली भी बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, इन दो का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन तो पूरा है चिराग, कोई कनेक्शन बताइए। कोई कनेक्शन नहीं है। मैं एक ईमानदार भूमिका, एक सहयोगी की तरह, जब मैंने 2024 में जब मेरे 5 सांसद जीतकर भी आए थे, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट तौर से ये बात कही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लें, जब तक वो वहां पर हैं मैं संतुष्ट हूँ। अब ये बात ना मीनिंगलेस हो गई है। आपने जितनी बार्गेनिंग इस बार करी है चिराग, अब ये सारी बातें मीनिंगलेस हो जाती हैं कतई क्योंकि ऐसी- यू हैव शोन टू बी अ रियल हार्ड बार्गेनर दिस टाइम, है ना? यू हैव रब्ड एवरीबडी द रॉन्ग वे। You know, had I been a hard bargainer, I would have crossed 35. I have Really? not been a hard bargainer. Chirag? I have surrendered
वेरी ऑनेस्टली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अलायंस। मैंने बहुत एमिकेवली, मैं इससे ज़्यादा सीटें मैं कैसे डिमांड करता, आप मुझे बताइए। 100 से नीचे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़े, मैं खुद ही नहीं चाहूँगा। वो परसेप्शन, हमें अलायंस के अंदर चुनाव नहीं लड़ना है ना, हमें महागठबंधन से चुनाव लड़ना है। वहाँ पे जब बड़े दल 125 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पे मेरे दल भी 100 से ऊपर सीटों पे चुनाव लड़े। तो 100 से नीचे ये इनको मैं खुद ही नहीं भेजता। तो जब ये 100 से नीचे नहीं जाते तो बची कितनी उधर 40-42 सीटें, उसमें हम तीनों दल को समाहित होना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला कि 6 विधानसभा पे बैठा दो, क्या कहते हैं, 1 लोकसभा पे 6 विधानसभा, ऐसे में तो फिर भी मेरी 1 सीट कम रह गई। 6 छक्के 6 पंजे 30। On that note, Chirag, but yes, this statement of yours I shall remember. Had you been a hard bargainer, तो 35 से ऊपर आपकी सीट होती। ठीक है, अब all the very best, कैंपेनिंग शुरू करने वाले हैं आप। So have a good time and wishing you a lot of success. Thank you for your time.